Assalamu alaikum दोस्तों, dear Sir Liaquat here for your service. Today we are going to start present potential tense. ज़मान हाल कुवत वाला, ऐसा ज़मान जिसमें वर्ब फेल जो है वो ये दिखाए कि कोई भी बंदा काम करने की सलाहियत रखता है, काबिलियत रखता है, कुवत रखता है, ताकत रखता है. Such a verb which shows that subject is capable, subject can do, subject has power to do something in present time. तो आते हैं हम इस ज़मान की जो दो मेन पॉइंट्स होती हैं समझना लाजमी है. एक तो उस ज़मान का मेन वर्ब, दूसरा उसका हेल्पिंग वर्ब. तीसरी भी एक पॉइंट है, ये फार्मूले आने चाहिए लाजमी तौर. तो इस ज़मान का प्रेजेंट पोटेंशियल का जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है. फेल की पहली सूरत, चार सूरतें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म. तो इस ज़मान में फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और इस फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो कैन, जो कुवत, ताकत को दिखाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ. आते हैं हम पॉजिटिव सेंटेंसेस पे. उसका फार्मूला है सब्जेक्ट. जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा है, एक फार्मूला याद करने का तरीका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो आज हम यहाँ से एक एक्शन वर्ब, यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है, एक उठाएंगे और जुमला बनाएंगे. हम यहाँ से एक वर्ब उठाते हैं, लिफ्ट. कौन सा ये वर्ब है? मेन वर्ब है. LIFT, लिफ्ट मीन उठाना. और कैन जाहिर करेगा उठाने की कुवत को, ताकत को, कि मैं उठा सकता हूँ. अब देखिए एक जुमला बनाते हैं कि मैं हेवी, वज़न वाला लोड उठा सकता हूँ. किस तरह? ऐसे, I can lift heavy load. तो कैसे बनाएंगे? I can lift, ऑब्जेक्ट में क्या डालेंगे? हेवी लोड. अब जब कोई किसी वज़न को उठाने की कुवत रखता है तो वो क्या बोलेगा कि मैं ये वज़न उठा सकता हूँ. अगर कोई ना उठा पाए तो वो कौन सा जुमला बोलेगा? वो बोलेगा नेगेटिव सेंटेंस. अब दूसरा बंदा है, वो इस वज़न को उठाने की कोशिश कर रहा है. जब वो नहीं उठा पाएगा तो क्या बोलेगा कि मैं हेवी लोड नहीं उठा सकता. तो इस तरह का जुमला बोला जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में. ये नेगेटिव सेंस दे रहा है. तो सब्जेक्ट की जगह हम ही यूज़ करते हैं. ही कैन नॉट लिफ्ट हेवी लोड. वो हेवी लोड नहीं उठा सकता. ना की मीनिंग देगा नॉट. इस जुमले में एक्स्ट्रा नॉट डालेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, तो ये नेगेटिव सेंस की मीनिंग देगा. ये कैन एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट की जगह जो भी प्रोनाउन या नाउन इस्तेमाल होंगे सबके लिए एक ही कैन यूज़ होगा. जैसे कहते हैं एक ही रांझा लखांदा मठ. अब एक बंदा वज़न उठा सकता है, एक नहीं उठा सकता. उठाने वाला जो बंदा है, जो उठा सकता है, जब उसे दोबारा कहा जाए कि क्या आप ये वज़न उठा सकते हैं, तो ये पूछने वाला जो जुमला है वो कहाँ पे बनेगा? वो बनेगा इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के फार्मूले में. तो क्या बनाएंगे? जब इंट्रागेटिव बनाते हैं तो उस ज़मान का जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको कान से पकड़कर यूं सब्जेक्ट के आगे डाला जाता है. तो इस कैन को इंट्रागेटिव बनाने के लिए आगे डालेंगे हेल्पिंग वर्ब कैन. अब एक बंदा उससे पूछ रहा है कि क्या तुम ये वज़न उठा सकते हो? कैन यू
लिफ्ट हैवी लोड, और सवाली निशानी आएगी सवाल बनाने के लिए। अब वो बंदा जिसने पहले उठाया हुआ है वो जब दोबारा उठाने की बात करेगा तो उससे यकीन होगा कि मैं ये उठा सकता हूँ, तो वो कौन सा जुमला बोलेगा? वो यकीनी जुमला बोलेगा जिसे एम्फेटिक कहते हैं। वो कहेगा यस आई कैन रियली लिफ्ट हैवी लोड। रियली यूज करेगा, रियली इस्तेमाल करने से जुमला बन जाएगा एम्फेटिक। ये फार्मूला दिया हुआ है, क्या कहेगा? आई कैन रियली लिफ्ट हैवी लोड। मैं वाकई ये वजन उठा सकता हूं। अब देखें, चार ही टाइप्स हमने जुमले की कर दी एक वर्ब को इस्तेमाल करते हुए। अब आप लोग इन वर्ब्स को इसी तरह इस्तेमाल करें। चलो बिलो को इस्तेमाल करते हैं। बिलो फूंकना। तो जब कोई फूंक लगा सकता है वो कहेगा ही कैन ब्लो। इस तरह जो नहीं कर सकता ही कैन नॉट ब्लो। इस तरह ये आप अपने घर पे एक्सरसाइज बनाएं। ये जो मैंने वर्ब्स यहाँ पे दिए हुए हैं वो आप लिखें और मुझे रेस्पॉन्स दें। रेस्पॉन्स आप कहाँ पे देंगे? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वर्टिकली लिखा हुआ है, तो आप इस पे रेस्पॉन्स कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल आते हैं, क्यूरीज हैं, आप पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे। और मैंने ये एक यहाँ पे फिगर इमेज बनाया है, आप इस इमेज को गौर से देखें। ये मैंने टाइटल भी लिख दिया है, फॉक्स एंड ग्रेप्स। ये एक फॉक्स है, वो आप समझें खुद। इस पे आप एक स्टोरी बनाएं। इस ज़मान के भी कुछ जुमले आप इसमें डाल सकते हैं। जो जो टेंसेस यूज़ हो रहे हैं आप बनाएं। आप डरें मत। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने के लिए आप जब करेंगे तो आपका हौसला बढ़ेगा और आप ये खुद रियलाइज़ करेंगे कि मैं इस तरह लिख सकता हूँ। और ये जो भी आप कहानी बनाओ, जैसे भी जुमले हैं, डरना नहीं। वो आप इस नंबर पे मुझे सेंड करें। जो भी इसमें मिस्टेक्स होंगी वो मैं करेक्ट करके आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँगा, रिप्लाई दूँगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जब कोई शायर होता है वो शायरी सुनाता है, उसके सामने अगर वाह वाह ना किया जाए तो उस शायर को मज़ा नहीं आता। सियासतदान जब तकरीर करता है उसके सामने जी ये फलाना नहीं कहेंगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। एक मौलवी जब तकरीर करता है उसके सामने सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो उसे मज़ा नहीं आएगा। तो एक यूट्यूबर अगर आपके सामने अपनी खिदमतें पेश कर रहा है और आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो उसे कैसे मज़ा आएगा? थैंक यू, दैट्स ऑल।